बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर लिबर्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नबील हसन जाफ़ी साहब। ये पंजाब कॉलेज अलीपुर चट्ठा के प्रिंसिपल हैं और बहुत सारी कामयाबियों इन्होंने बहुत ही कम अरसा में समेटी हैं। पंजाब कॉलेज की अगर कामयाबी की ज़मानत इनको समझा जाए तो बेजार नहीं होगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शाह साहब से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी नबील साहब, आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ अकबर भट्टी साहब आपका और QS TV का, जी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम अपनी राय का इजहार कर सकें। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नबील साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि चूँकि तालीमी इदारे जो हैं सबसे ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचा कोविड-19 की वजह से, तो जो ये बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ है इसको आप पूरा करने के लिए आपने क्या को प्लान तैयार किया है इस साल? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा भट्टी साहब, नॉर्मली जो तालीमी सेशन चलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में, वो सितंबर से लेके ऑनवर्ड ये अप्रैल तक होता है। मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। जी। तो अभी सबसे पहले तो हम मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने तालीमी साल को ये पैंडेमिक की वजह से एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स बच्चों के मई के स्टार्ट में होते थे वो अब जून में हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिए हैं, पोस्टपोन कर दिया उनको। और इसी तरह से जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं जो मार्च अप्रैल में हुआ करते थे उनको भी मई और जून में ले गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से हमें स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा, नो डाउट हमने ऑनलाइन सेशंस भी चलाए और बच्चों को तालीम ऑनलाइन भी दी, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि एक जो क्लासरूम में आकर बच्चों को तालीम दी जा सकती है और जो रिज़ल्ट दिया जा सकता है वो ऑनलाइन जो टीचिंग है वो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होती। हमारे इस एरिया को देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। कुछ बच्चे ऐसे घरानों से बिलोंग करते हैं कि वो शायद इंटरनेट या कोई टैबलेट या मोबाइल फ़ोन अफोर्ड भी शायद ना कर सकते हों। हाँ, तो बिल्कुल इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो हम अब जैसे ही बच्चे जो है वापस आए हैं, हम उनको दोबारा से रिवीजन करवाएंगे, इनके टेस्ट लेंगे और जो महीने 1.5-2 का हर्ज हुआ था वो गवर्नमेंट ने वैसे ही जो है वो एक्सटेंड कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि बेहतर रिजल्ट जिस तरह से पहले दे रहे हैं उसी तरह से इंशाल्लाह आइंदा भी दें। अच्छा, पंजाब कॉलेज अलीपुर चट्ठा में इस वक्त कौन कौन से सब्जेक्ट, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा निसाब शार्ट भी किया है, तो आपके पास इस वक्त क्या टाइम है और क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है जो जिन पर आप काम कर रहे हैं? ठीक है, इस वक्त हमारे पास प्री 9th और 10th क्लासेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स वो इस इदारे में चला रहे हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स में हमारे पास FSC है, ICS है, ICOM है, FA है। बैचलर प्रोग्राम्स में हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, कॉमर्स में और साइंस में। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन से हम चला रहे हैं और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेमेस्टर सिस्टम में ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कॉमर्स में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस है वो भी उम्मीद है कि सेमेस्टर सिस्टम में हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कोरोना के हवाले से आप जो SOPs हैं उस हवाले से आप तलीमी जो शोबा है, जो मज़ीद इसमें प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी और आप किस हद तक अमल कर रहे हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, मेरा ये ख्याल है कि जिस एक हिसाब से ये पैंडेमिक आया और अभी एक न्यू वायरस जो म्यूटेंट वायरस है जो UK में भी जो है वो उसका सुराग मिला, वो भी अभी जो है वो आना शुरू हुआ, तो हमें बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है गवर्नमेंट की भी और हमारे ग्रुप की भी, ठीक है, हमारे लीडर जो हैं मियां आमिर साहब की भी, कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे जब जैसे ही स्कूल या कॉलेज के अंदर एंटर होना स्टार्ट होंगे उधर से हमारी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो गेट पे ही बच्चों की जो है वो चेकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें उनकी मास्क, उनका सोशल डिस्टेंस, उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। हैंड सैनिटाइजर्स पर हमने डिफरेंट जगहों पर लगाए हुए हैं स्कूल और कॉलेज में। उसके बाद जब बच्चे क्लास में एंटर होते हैं तो वो भी एक डिस्टेंस को मेंटेन करके एक कतार में, एक क्यू में एंटर
बेटर होंगे। ठीक है। और क्लासेस में हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मिनिमम कर दी है। मतलब जहाँ पर पहले जो कैपेसिटी थी 40 या 45 स्टूडेंट्स की, उसको हम 50% पर लेकर आ गए हैं, ताकि एक डिस्टेंस के साथ जो 6 फीट का है वो बच्चे क्लास में बैठें। और नो डाउट इससे, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी थी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ गई हैं, लेकिन जो बच्चों की सेफ्टी है और टीचर्स की, वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है हमारे लिए। उस पर कोई जो है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हम कर रहे हैं। बाकी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं, विजिट्स भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द SOPs। और इंशाल्लाह इसी स्पिरिट के साथ हम जो है वो चलते रहेंगे। बल्कि मैं बच्चों को ये पैगाम भी देना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि शायद कुछ एरियाज़ हैं जैसे वहाँ पे SOPs उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे बजट की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन मैं पेरेंट्स को जो है ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि ये चीज़ें आप खुद से करें। आप उनको मास्क दे के, सैनिटाइजर दे के एटलीस्ट घर से भेजें, ताकि वो इस वायरस से बच सकें। बिल्कुल सही। हाँ जी, क्योंकि नो डाउट देखें गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, हम टीचर्स जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे जो है कोई ना कोई जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि इसको इस फेज से बाहर निकले हम, ठीक है ना। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक हम बचे रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी भी हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बाकी दुनिया के से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी हम नहीं जानते कि क्या वजह है। ये अल्लाह का करम है, ये कहना चाहिए कि हम बचे हुए हैं, तो अल्लाह करे इसी तरह से बचे रहें। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वायरस से हमने एहतियात भी ज़रूर करनी है। ये नहीं कि हम जो है हमारे नंबर ऑफ़ केसेस कम है तो हम बेहतियाती शुरू कर दें, ना सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन इसके बाद जब बच्चे घर जाते हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, ठीक है, उस वक्त भी एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि मार्केट्स में या बाकी प्लेसेस में उस तरह से ख्याल नहीं किया जा रहा। तो मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज में एहतियात करते हैं, वैसे ही स्कूल कॉलेज से बाहर भी एहतियात करें, तो अल्लाह ताला हमें इस फेज से इंशाल्लाह बाहर निकाल देगा। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की। तो इस वक्त इसी हवाले से कोविड जो 19 है इसकी वजह से आपने कोई क्लासों को डिवाइड भी किया या वो उसी तरह चल रही हैं उनमें सोशल डिस्टेंस करने के लिए? जी सर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा अपनी जो क्लासेस हैं उसमें 50% कैपेसिटी पर उसको ले आए हैं, ठीक है। जहाँ पर 40 से 45 स्टूडेंट्स होते थे, इस वक्त 25 से 30 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लासरूम है वो वैसे भी स्पेशियस हैं, लेकिन अब हमने उनकी जो सिटिंग है वो एग्जाम स्टाइल में कर दिया है, ताकि बच्चों का 6 फीट का फासला, ठीक है, फ्रंट और बैक से और लेफ्ट और राइट से भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया, हमारे पास जो गवर्नमेंट बोर्ड के और डायरेक्टर कॉलेजेस से ऑफिशियल्स आते हैं, वो बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी वो इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को वो यकीन दहानी है उनको करानी भी पड़ती है, और वो बाकायदा विजिट करके देखते भी हैं, ठीक है। और वो बड़े सेटिस्फाइड होकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जाते हैं कि आपने सारे SOPs को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से कैरी ऑन करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने इस वक्त जनाब सैयद नबील हसन जाफ़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, और माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में अवाम ने मिलकर इस कोविड-19 उस मुख्तलिफ बीमारी का जिस तरह इन्होंने सामना किया, वो बहुत ही अच्छा हुआ, और इसके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने हैं, और अभी भी इस पर एहतियात करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो ये अदारे, जितने भी हमारे तालीमी अदारे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी और सैयद नबील हसन जाफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।